नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु के छात्र ने पीएम मोदी को चिट्ठी के साथ भेजी पेंटिंग, मिली जमकर तारीफ। मिशन मोड पर उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी की भर्ती, हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों के विकास की दौड़ में आगे, नीति आयोग ने जारी किए उत्तर पूर्व के सतत विकास के आंकड़े। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा नियमों का उल्लंघन पर चीनी ऐप के 107 करोड़ रुपए किए जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण देना सुनिश्चित करे राज्य। काबुल आतंकी हमले पर यूएनएससी से बोला भारत, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत पड़ी। कोविशील्ड के असर को लेकर है 2 डोज के बीच 84 दिनों का अंतराल, केंद्र सरकार ने कहा तीसरे डोज का अभी प्रावधान नहीं। तालिबान के खिलाफ पोस्ट लिखने पर विधायक एमके मुनीर को मिली जान से मारने की धमकी। गोलीबारी ब्लास्ट के बीच फंसे 210 अफगानी हिंदू और सिख हवाई अड्डे से लौटना पड़ा गुरुद्वारा। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी से भारत के लिए बड़ी चुनौतियां। जल्द ही दिख सकती है हवा में उड़ती टैक्सी, 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने की सरकार की है तैयारी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 61 करोड़ के पार, 50% आबादी को दी गई कोविड-19 रोधी वैक्सीन की पहली खुराक। सितंबर में कोविशील्ड की 20 करोड़ डोज की आपूर्ति करेगा सीरम, कंपनी के निदेशक ने दी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जानकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर को देश की कौशल राजधानी बनाने पर किया जा रहा है काम। डॉक्टरों और नर्सों को घर बनाने के लिए अब मुफ्त में जमीन देगी ममता बनर्जी की सरकार। राजघाट चौराहे पर लगा कल्याण सिंह चौक का बोर्ड, बच्चा पार्क का भी नाम बदलने की तैयारी, पूर्व मुख्यमंत्री का बन सकता है स्मारक। शायर मुरव्वर राना के बेटे तबरेज ने रायबरेली जेल में गुजारी रात, सीजीएम कोर्ट से मिली जमानत। डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस के अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा अभियान चलाकर खत्म कराए अवैध बस स्टैंड। यूपी में अवैध पार्किंग पर शासन सख्त, 24 घंटे में बंद करने के निर्देश, फिर चली तो नगर आयुक्त ईओ होंगे जिम्मेदार। वैश्विक स्तर पर छाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ का ओडीओपी प्रोजेक्ट, होगा अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऐप।
रेलवे स्टेशन से गोरखपुर खाद कारखाना के अंदर तक जाएगी रेल लाइन, कारखाना के अंदर बनने लगे प्लेटफॉर्म। मेरठ के किसानों को मिलेंगे 900 करोड़, 12 विकास खंड के लिए लक्ष्य निर्धारित। स्मैक के लिए लखनऊ पुलिस की कस्टडी से भागा था शातिर चोर भीम, बाराबंकी में किया गया गिरफ्तार। बरेली में जागा रोडवेज प्रशासन, बसों में ज्वलनशील पदार्थ व अनाधिकृत माल ले जाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने सुनी महिलाओं की समस्या, महिला उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश। यूपी परिवहन निगम की टपकल बस पर सवार व कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में बनेगा बुलेट ट्रेन का जंक्शन, एक साथ 2 रूटों के लिए मिलेगी सुविधा। आगरा जहरीली शराब कांड में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, आबकारी निरीक्षक समेत 4 निलंबित। राजाराम हॉस्टल में पार्टी के दौरान छात्रों के बीच हुई जमकर मारपीट, दोनों तरफ से फेंके गए पेट्रोल बम। वाराणसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पीएम के नेतृत्व में बदल रही है काशी की तस्वीर। वाराणसी शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50 से अधिक खुले निजी चार्जिंग स्टेशन, रोजगार के भी होंगे अवसर। वाराणसी में गांव से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान सुलझाम, गांव में स्वच्छता को मिलेगा बल। वाराणसी के 177 गांव डिजिटल विलेज घोषित, सीएसई ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दी जानकारी। वाराणसी ने शासन में मांगी सीलिंग की जमीन की रिपोर्ट, अर्बन सीलिंग की है लगभग 3000 फाइलें। गोरखपुर शहर में जल भराव से हालात काबू, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। आजमगढ़ में इस बार भी नहीं लगेगा शहीद मेला, सिर्फ श्रद्धांजलि दे पाएंगे लोग। बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच ने किया धरना प्रदर्शन, अवैध रूप से अतिक्रमण को लेकर किया प्रदर्शन। फतेहपुर में युवक ने लगाई फांसी, आत्महत्या का कारण है अज्ञात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में नाबालिग ने की आत्महत्या, छेड़खानी से परेशान होकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में भाजपा विधायक ने सपा पर साधा निशाना, अखिलेश यादव की मानसिकता बताई है तालिबानी। अलीगढ़ में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
आजमगढ़ में कोरोना का असर, मूर्तिकारों की रोजी पर, मूर्ति की बिक्री न होने से कलाकार है परेशान। बुलंदशहर में दिन दहाड़े हुई लूट से इलाके में हड़कंप, लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हुए शातिर, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश, नारी सम्मान जागरूकता में कई लोग हैं शामिल। फतेहपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। मैनपुरी में खेत से महिला का शव बरामद, पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, दोनों शवों को मिलने से इलाके में हड़कंप। मऊ में असला फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, गैंग के 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण अभियान का लोगों ने किया विरोध। रायबरेली में प्रशासन के दावों की खुली पोल, खस्ता हाल ही दिखी सड़कों की हालत, खराब सड़कों की वजह से हो रहे हैं हादसे। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री के बयान पर लोगों का हंगामा, लगातार बंद हो रही बड़ी फैक्ट्रियों से बेरोजगार हुए कर्मचारी और आर्थिक संकट में आए परिवार। सहारनपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, माफियाओं की संपत्ति पर पुलिस ने किया एक्शन, माफियाओं की लाखों की संपत्ति हुई जब्त। औरैया में सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव ने की बैठक और कहा, अखिलेश सरकार लाओ व्यापार बचाओ। फतेहपुर में नेशनल हाईवे पर लगा गंदगी का अंबार, बजरंगबली की मूर्ति के पास लगा कूड़े का ढेर, लोगों ने किया जोरदार हंगामा। फिरोजाबाद में सरकारी ठेकों दुकानों पर चलाया गया चेकिंग अभियान, एसएसपी द्वारा अधिकारियों को दिया गया निर्देश। कन्नौज में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाने पर बवाल, प्रतिमा को हटाने को लेकर हुआ हंगामा, लोगों ने किया पुलिस कर्मियों पर पथराव। लखनऊ में शहर में चोरों का बोलबाला, बैंक कर्मी के घर में लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में बीजेपी के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह, आशीष चौहान ने कराया कार्यक्रम का आयोजन। रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चली गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर पर गन्ना लाद निकले प्रीतम सिंह समेत कांग्रेसी, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, विधानसभा के गेट तक चला प्रदर्शन। उत्तराखंड के हर स्कूल के बालिकाओं के लिए बनेगा अलग शौचालय, 2 छात्रियों वित्तियों में बढ़ोतरी की भी घोषणा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से चीन सीमा को जोड़ने वाले सभी बंद, बागबानी पे ग्रामीण की मौत।
रायवाला में सोंग नदी में उफान आने से टापू पर फंसे 4 लोग एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। टिहरी का राजधानी देहरादून से कटा संपर्क, बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे पर यातायात बंद करने के आदेश। उत्तराखंड में भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर विधायक का सदन में हंगामा, सीएम ने मनाया। अफगानिस्तान में कुख्यात है आईएसआई खेरा सन, काबुल ब्लास्ट में है इसका हाथ, तालिबान का भी है दुश्मन। सीरियल धमाकों से दहला काबुल, 12 यूएस कमांडो समेत 72 लोगों की हुई मौत, व्हाइट हाउस पर झुकाया गया झंडा। अमेरिकी सैन्य कमांडर ने बताया, काबुल हवाई अड्डे धमाकों पर हमारे 12 सैनिकों की मौत और 15 हुए घायल। बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे पर हमलावरों को दी चेतावनी, कहा सटीकता के साथ मिलेगा करारा जवाब। समेत कई देशों के प्रमुखों ने की काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की निंदा। पंजशीर पर हमला नहीं करेगा तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस के साथ सीज फायर पर राजी। तालिबान को पसंद नहीं आई पीएम मोदी की आतंकी सत्ता वाली बात, कहा भारत जल्द देखेगी हमारी क्षमता। अफगानिस्तान संकट पर रूस बोला, तालिबान को मान्यता देने पर अभी फैसला नहीं, हालात पर रहेगा बारीक नजर। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया अगले महीने हेनान में करेंगे सैन्य अभ्यास। कोरोना पर चीन सरकार की खामियां उजागर करने वाली महिला पत्रकार की जेल में भूख हड़ताल से बिगड़ी हालत। तालिबान ने खूंखार आतंकी को बनाया अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, 6 साल तक यूएस की जेल में था कैद। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह का दावा, तालिबान और हक्कानी में है आईएसआई का खुरासान ग्रुप की जड़ें। पाक के बड़बोले गृह मंत्री बोले, अफगानिस्तान में भारत की हार का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को कहा, न जाएं काबुल एयरपोर्ट, आतंकी हमले का है खतरा। काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तालिबान ने तुर्की से मांगी मदद, साथ में यह भी कहा कि तुर्की की सेना को भी निर्धारित डेडलाइन तक छोड़ना होगा अफगानिस्तान। दुबई में खुलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, लंदन आई ऊंचाई से होगा दुगना। ब्रिटिश दूतावास पर तालिबान का कब्जा, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज किए नष्ट। अफगान संसद को इस्लामी शुरू बना सकता है तालिबान, भारत से मिला था गिफ्ट।
नेपाल में माधव कुमार की पार्टी समेत 2 नई पार्टियों को मान्यता, चुनाव आयोग ने दी स्वीकृति। परमाणु हथियार और मिसाइल जमा कर रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। हाइब्रिड बीजों से बढ़ेगी तिलहन की पैदावार, चालू फसल वर्ष में 3.8 करोड़ टन तिलहन की पैदावार का लक्ष्य। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा लेदर पार्क, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। स्पाइस जेट ने बोइंग के 737 मैक्स विमान के पट्टेदार अल्वान के साथ किया समझौता। साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी मर्क का ऐलान, कोविड-19 रिसर्च के लिए आईआईटी बॉम्बे देगी 1.7 करोड़ रुपए। अड़तीस करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लॉन्च किया ई-श्रम पोर्टल। जो रूट के शतक से इंग्लैंड 400 रन के पार, टीम इंडिया पर मिली 345 रन की बढ़त। मोहम्मद शामी ने सेना देशों में बनाया खास रिकॉर्ड, सिर्फ चुनिंदा भारतीय कर सकेंगे ऐसा। आईपीएल 2021 में पहली बार खेलेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप लेग स्पिनर आदिल रशीद, अनिल कुंबले ने दिया मौका। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा बनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली हरी झंडी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का हुआ निधन, लीग टेस्ट में उनके सम्मान में इंग्लिश खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी। करण जौहर ने शेरशाह के बाद अब एक नई फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को किया साइन। इस फिल्म का पुष्कर और सागर करेंगे निर्देशन। सिद्धार्थ की करण ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ होगी ये 8वीं फिल्म। पवन कृपलानी की गैसलाइट नजर आएगी सारा विक्रांत की जोड़ी। इस फिल्म की शूटिंग 5 अक्टूबर से की जा सकती है शुरू। रमेश तरानी ने इस फिल्म को कर रहे हैं प्रोड्यूस। अफगानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मलीशा के खिलाफ फतवा जारी, महिलाओं पर हो रहे तालिबानी जुल्म सोशल मीडिया पर बताने से नाराज है कट्टरपंथियों का गुट। हिमानी बुंदेला बनी कौन बनेगा करोड़पति की 13 की पहली करोड़पति, गणित पढ़ाती हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकती। दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले सितारों की सूची में प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और कियारा आडवाणी हुए शामिल। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।